बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम डिजिटल करेंसी यूज़ करते हैं या लोग जो करते हैं वो लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं। और जो लोग कैश यूज़ करते हैं वो लोग अनपढ़ होते हैं, उन लोगों को पता नहीं होता है टेक्नोलॉजी के बारे में। इस तरीके का एक लोग पैराडाइम बना रहे हैं और इस तरीके का सरकार भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि डिजिटल करेंसी कर यूज़ करो, स्मार्ट बनो, तो आप स्मार्ट लगेंगे, इंटेलिजेंट लगेंगे। पर वास्तविकता क्या है, इसके पीछे का हिडन एजेंडा क्या है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। एक तरीके से लोगों को ऐसा बताया जा रहा है डिजिटल करेंसी बहुत अच्छी है, सुविधाजनक है, सुविधा प्रदान करती है, आप लोगों को झंझट में, केस की झंझट में नहीं पड़ना है। पर लोगों को इसके पीछे क्या प्लान है, ऐसा डिजिटल यूज़ करने के लिए आपको इनडायरेक्टली क्यों पुश किया जा रहा है वो लोगों को पता नहीं है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और इसका क्या रिस्क फैक्टर है, इससे कैसे लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो डिजिटल करेंसी और के खतरे और नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये, कैसे हमारी प्राइवेसी, गोपनीयता को हानि पहुंचा सकता है, कैसे हमें ट्रैक कर सकता है हमारे ट्रांजैक्शंस को, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे ही डिजिटल करेंसी आप सीबीडीसी और अलग अलग डिजिटल जो करेंसी आती है उसको यूज़ करते हैं तो उससे पूरा नियंत्रण सरकार का हो जाता है। लेन देन पर नज़र, वो लोग ट्रैक करते हैं आप कहाँ पे पैसे दे रहे हैं, कहाँ से पैसे ले रहे हैं। और उस तरीके से वो लोग आपके हर एक पैसा, एक एक रुपया का वो लोग नज़र रख सकते हैं, कौन कहाँ से पैसा ले रहा है, कहाँ पे दे रहा है। जैसे कि एक प्रोटेस्ट हो रहा था अमेरिका में, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट किया तो सरकार ने जो प्रोटेस्टर लोगों को सपोर्ट करने के लिए जो डोनेशन आ रहा था वो उन तक ना पहुँचे, इसलिए उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जिससे वो लोग पैसा ना निकाल सके। तो वो कैसे पता चला कि उनके अकाउंट में वो लोग ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, उसी से उन लोगों ने बैंक अकाउंट उनका फ्रीज कर दिया, जिससे वो लोगों को फंड की शॉर्टेज हो और जो प्रोटेस्ट बराबर चलना चाहिए वो ना चल सके। तो इस तरीके से वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं, खाते को फ्रीज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है राजनीतिक विचारों पर खाते फ्रीज किए जा सकते हैं। जैसे ही गवर्नमेंट का या और किसी कॉरपोरेट जो बड़े पावर में है उनका आप उनका जो एजेंडा है उसको आप सक्सेसफुल नहीं होने दोगे, उनको जो कंट्रोल करना है उसका विरोध करोगे, आप इसके बारे में जागृति फैलाओगे, तो ऐसे काम आप जब करोगे तो वो लोग आपको परेशान करने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए आपके खाते को फ्रीज कर देंगे, आपका जो ऑनलाइन अकाउंट हो उसको ब्लॉक कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, जिससे आप फ्रीली जो काम करने चाहिए वो ना कर सके। और इस तरीके से वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो डिजिटल करेंसी है वो क्या है, नियंत्रण करने के लिए ये करेंसी लाई गई है, जिससे लोगों के ऊपर नज़र रखी जा सके, उनकी प्राइवेसी ना रहे, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लेन देन कर रहे हैं। इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं कि डिक्टेटरशिप जैसा ये हो सकता है कि उनके ऊपर पूरा कंट्रोल रहना चाहिए। तो ये है पहला पॉइंट, लेन देन पर वो लोग नज़र रखेंगे और खाते फ्रीज करने की क्षमता रखेंगे, जिससे वो लोग अपना जो एजेंडा चलाना चाहते हैं वही चला पाएंगे। सभी लोगों को पता है अभी पैसों के बिना कुछ काम नहीं होता है, तो पैसा कहीं कंट्रोल कर लेंगे तो पैसों से इंसान अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरा ये जो पॉइंट है, वित्तीय गोपनीयता की समाप्ति। गोपनीयता यानी प्राइवेसी, कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी। जैसे आप कैश पैसा किसको दे रहे हो, किसको ले रहे हो,
वो पता नहीं चलता है। पर डिजिटली कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ पे किया, कितना रुपए किया, किस टाइम पे किया, कौन से प्लेस पे किया, वो सब ये लोग ट्रैक कर सकते हैं। लेन देन पर ट्रैक, खर्च पर नज़र, कहाँ कहाँ पैसे आप खर्च कर रहे हो, और कौन आपको पैसा दे रहा है, हर ट्रांजैक्शन ट्रैक किया जाएगा। लोगों को ऐसा लगता है होगा कि ये तो अच्छी बात है कि चोर लोग और उन लोगों को पकड़ना इजी होगा, पर वो उनकी गलत फहमी है। चोर को पकड़ना तो दूर की बात है, ये ज़्यादा कंट्रोल करने वाली चीज़ है। जैसे कि पहले बताया गया था कि नोटबंदी से क्या होगा, जो ब्लैक में जो सामान होता है या ब्लैक का जो धंधा होता है वो बंद हो जाएगा। फिर जीएसटी लाया गया कि जीएसटी से टैक्स बढ़ेगा, पर हम लोगों को पता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पूरा प्लान है डिजिटल लाने का। इसीलिए ये लोग नोटबंदी से कितना काला धन बाहर आया सबको पता है, और जीएसटी से लोगों को कितना फ़ायदा हुआ वो भी सबको पता है। ये सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए, उनको ऐसा अच्छा लगने के लिए कि ये हमारे अच्छे के लिए है, इसलिए वो लोग प्रोपोगंडा फैलाते कि ये हम आपके लिए अच्छा है, पर वास्तविकता में एंड रिजल्ट कुछ अलग ही होता है। देखिए, खर्च पर प्रतिबंध, जैसे कि मैंने बोला, ये प्रोग्रामेबल करेंसी होगी, कंट्रोल की जा सकती है। अगर आप समझो कोई सामान की शॉर्टेज हुई, या फिर केस में अब अभी आपको कुछ सामान चाहिए है, जैसे कि समझो कि कुछ आपातकालीन परिस्थिति जैसा हुआ और आपको खाना लेने जाना है, पर वो आप कब ले पाएंगे, जब आप इतने पैसे डालोगे तब। और अगर आपके विचार सरकार के जो कंट्रोल वाले विचार है उससे मेल नहीं खाते, तो वो लोग आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, या फिर आपका खर्च है वो सीमित कर देंगे, जिससे वो लोग आपका क्या लेन देन करे उस पर कंट्रोल कर देते हैं। एक्सपायरी डेट रख देंगे कि आपको, आपके पास इतने पैसे हो और इतने दिन में ही आपको इसको खर्च करना है, इसके बाद आप खर्च नहीं कर पाओगे। ज़बरदस्ती खर्च करवाएंगे कि आपको इतना सामान तो लेना हो तो लो, नहीं तो ये आपका पैसा एक्सपायरी हो जाएगा। ये कैसे होगा? ऐसा ऑलरेडी चल रहा है बहुत सारे जगह पे, और ये एक तरीके से वो लोग बोलेंगे कि ये इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा। अगर मार्केट में पैसा सर्कुलेट होगा तो इकोनॉमी ऊपर आएगी, पर वास्तविकता में ये है पूरा एक मायाजाल, जिससे आपको दिन रात काम पे लगा रखने के लिए ये पूरा प्लान है। एक्सपायरी डेट रखेंगे तो आपके पास पैसा सेविंग नहीं होगा तो आप बार बार आपको काम पे जाना पड़ेगा। फिर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, उससे क्या होगा? बचत नहीं होगी, नकारात्मक ब्याज दरें लागू हो सकती है, सीधी कटौती, टैक्स सीधे खाते से कट सकते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। लोग अभी कैश में लेन देन जो करते हैं वो लोग, उन लोगों को पता नहीं चलता है कौन कितना पैसा ले रहा है दे रहा है, जिससे वो लोग डायरेक्ट टैक्स नहीं ले पाते हैं। एक बार अभी लोगों को ऐसे प्रोत्साहित करेंगे कि आप इतना कैश डिजिटल ट्रांजैक्शन करो तो आपको ये स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, ये लाभ मिलेगा, वो लाभ मिलेगा, ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन, वो सब क्या है? वो सिर्फ दिखाने के लिए है। जैसे जैसे आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, पूरी पब्लिक उसमें आ जाएगी, बाद में वो लोग नई स्कीम लाएंगे। जैसे अभी 18% है, 18% बिजनेस में जीएसटी लगता है, फिर बोले कि आपने जीएसटी लिया होगा तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, वो इस तरीके से कट आउट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो बढ़ाते जाएंगे। अगर उनको वास्तविकता में पैसा देना ही है, वो डायरेक्ट क्यों नहीं दे देते? वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ये सब करने को क्यों बोल रहे हैं? इस स्ट्रेटजी को आप समझना चाहो तो जियो के एग्जाम्पल से देखो। पहले नया सिम कार्ड आपको लेने को बोलेंगे, ट्रांजेक्शन मतलब ऐसे बोलेंगे कि आप इसमें इसमें आ जाओ, इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा।
फिर धीरे धीरे पूरा मार्केट कवर कर लेंगे, मार्केट कवर करने के बाद अपना प्राइस बढ़ाते जाएंगे। तो ये भी एक ऐसा ही प्लान है। ये लोग पहले आपको बोलेंगे कि आप डिजिटल यूज़ करो, आपको टैक्स में बेनिफिट होगा, आपको ऐसे कैश रिवॉर्ड मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट मिलेगा। फिर धीरे धीरे जब आपको आदत लग जाएगी डिजिटल यूज़ करने की, बाद में क्या बोलेंगे, आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा अभी हो रहा है। जैसे कि रिचार्ज, पहले रिचार्ज में डिजिटल में कैशबैक दिया जाता था, फिर सिंपली जितना पैसा था उतना ले रहे थे, और अब वो लोग प्लेटफॉर्म सर्विस चार्ज लेते हैं। जितना रिचार्ज करते हैं उतना तो करना ही है, ऊपर से 1-2 रुपये का अलग से सर्विस चार्ज लेते हैं। ये तो शुरुआत है। धीरे धीरे जितने भी आपके टैक्स है, कोई भी टैक्स, वो सारे ऑनलाइन कर देंगे, जिससे उनका ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे कट होते जाए, और आप लोगों का जो फंड है वो ना रहे, और इनडायरेक्टली आप ज़्यादा से ज़्यादा गरीब होते जाए। और ये डिजिटल करेंसी का आप पूरा समझोगे तो ये देखिए, अकाउंट फ्रीज का खतरा, असहमति जताने पर खाते फ्रीज हो सकते हैं। अभी आप सबको पता है कैसे लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है, और कैसे गलत गलत नियम लाया जा रहा है, पर लोग नहीं मानते हैं। उनको जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, जो असहमत होने का अधिकार है, वो धीरे धीरे इस तरीके से इनडायरेक्टली लोगों को कंट्रोल करने के लिए ये डिजिटल करेंसी ला जा रही है, जिससे बाद में जैसे ही कोई विरोध करे, पता चले कि ये बंदा है जो हमारे एजेंडा के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए। और सभी लोगों को पता है कि लोगों का जो खाना पीना सब जो आता है वो आता है पैसों के ज़रिए। तो अगर पैसे का जो लेन देन है उसका अकाउंट ही फ्रीज हो जाएगा, तो वो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। तो एक तरीके से ये लोगों को डर में रख के उनके पास से उनका फ्रीडम छीनने का प्लान है। और ये कब होगा, जब कोई कैश ही यूज़ नहीं करेगा, सब ऑनलाइन यूज़ करते करते हो जाएंगे, तो ये फिर अकाउंट फ्रीज का पूरा प्रोग्राम चालू होगा। साइबर हमले का खतरा, धोखाधड़ी, डिजिटल करेंसी साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील। अभी हमें जैसे कि पता है कितने सारे ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। एक ही क्लिक में अकाउंट में से सारे पैसे गायब हो जाते हैं। और ऐसे ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत के लोग, बाहर के लोग भी ऐसा हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए साइबर अटैक कर सकते हैं। सीबीडीसी या मतलब कोई भी डिजिटली प्लेटफॉर्म को हैक कर सकते, तो सारे पैसे एक साथ चले जा सकते हैं। और अभी आपने सुना होगा कि पहले लोगों को जो ठेले के पास आप कुछ जाओ सामान लेने या कुछ भी, तो लोग नहीं पूछते थे, आप कैश पैसा दो, कैश ले जाओ। फिर धीरे धीरे क्या बोला कि डिजिटली क्यूआर कोड रखो बाहर, तो बहुत सारे लोग नहीं रखते थे। पर कस्टमर आए, वो सामने से कस्टमर को क्या मिलेगा, कैशबैक मिलेगा, फिर दुकान वाले को भी कैशबैक मिलेगा। ऐसे दोनों को लालच दे के इसकी आदत लगाई कि आप डिजिटल यूज़ करो, डिजिटल यूज़ करो, डिजिटल यूज़ करो। ऐसे डिजिटल सब लोगों को यूज़ करवाया। अभी क्या हो रहा है कि ये लोग जो दुकान वाले हैं उनको कितना ट्रांजैक्शन आ रहा है वो सब ट्रैक होने लगा है। तो अभी गवर्नमेंट को क्या पता चल जाएगा डायरेक्ट आईडी से कि इसको इतने रुपए मिल रहे हैं, उसको इतने रुपए मिल रहे हैं, तो उसमें से उसको इतना टैक्स भरना पड़ेगा। तो वो पूरा मैटर उनके सामने आ गया, जिससे फिर जो अ, ठेले वाले हैं, दुकान वाले हैं, जो छोटे धंधे करने वाले हैं, उनको जो पैसा बचता था वो डायरेक्टली उनके पास चला जाएगा टैक्स के रूप में। तो ये बचत नहीं होगी। ये सबसे बड़ा खतरा है जो लोग नहीं समझ पाते थे। जो छोटे धंधे वाले जो थोड़े बहुत पैसे कमाते थे, उनको इस तरीके से उनके पास से पैसे ले लेने का बुरा प्लान है। इसीलिए आप देखोगे कि ज़्यादातर ठेले वाले कैश लेने का प्रयास करते हैं, और बहुत सारे आप देखोगे नेट पे तो ऐसे
कई सारे जो अच्छे छोटे धंधे करते थे खाने पीने के, उनका अच्छा टर्नओवर होता था, तो उन लोगों को नोटिस भेजा गया कि क्यों आप इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हो तो क्यों हमें टैक्स नहीं दे रहे हो। तो इस तरीके से ज़्यादा लोगों के पास से टैक्स लेने का ये पूरा सिस्टम है, लोगों को गरीब बनाने का पूरा सिस्टम है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आम जनता के पास ना रहे, उस तरीके खींचने का ये पूरा सिस्टम है। ये देखिए, तकनीक पर निर्भरता, बिजली बिजली ना होने पर पैसों का उपयोग नहीं। समझो कोई आपातकालीन परिस्थिति आई तो पूरा इंटरनेट बंद कर दिया गया तो भी आप कुछ ले नहीं पाएंगे, दे नहीं पाएंगे। इसीलिए आप सबको समझना चाहिए कि डिजिटल करेंसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। कैश को हमें जितना हो सके उतना यूज़ करना है। नकद जो हमारे पास पैसे रहे वही अच्छा है, जिससे आप फ्रीली इसको यूज़ कर सकें। और जहाँ जहाँ पे आप जाओ उन लोगों को सबको बताना चाहिए। बहुत सारी जगह पे ऐसा हो गया है कि वो लोग ऑनलाइन ही लेंगे, उन लोगों को समझाना चाहिए कि आपको कैश मनी भी लेना चाहिए। जब तक आप सब लोगों को बताएंगे कि कैश मनी में व्यवहार करो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैश मनी में व्यवहार करेंगे, और उससे क्या होगा, लोगों को ऑप्शन रहेगा कि कैश में भी हम ले सकते। ये पूरा आप नोटबंदी का खेल देखो, पहले 2000 की बंद की, फिर इसके पहले 1000 की बंद की, 500 की बंद गई। तो ये सारा क्या है, ये पूरा कैसे लोगों को नोट बंद कर कर के लोग बैंक में जमा करेंगे, फिर बैंक में बोलेंगे कि हमारे पास कैश पैसा नहीं है, आपके अकाउंट में है, आप ऑनलाइन यूज़ करो, डिजिटल यूज़ करो। फिर लोगों को मजबूरी में डिजिटल यूज़ करवाया जाएगा। और ये जो कोरोना वायरस आया उसमें बोला गया कि कैश मत यूज़ करो, उससे वायरस स्प्रेड होगा, आप डिजिटल यूज़ करो। तो ये पूरा इनका प्लान है कि लोगों को इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन्फॉर्म करके, स्मार्ट बना के, कुछ भी करके उन लोगों को डिजिटल करेंसी यूज़ करने के लिए हैबिचुअल करना है, जिससे उन लोगों को आगे जाके हम कंट्रोल करने का प्लान हो सके, उनके पास से पैसा लेने का प्लान हो सके। इसके बारे में हमें समझना है और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस षड्यंत्र को समझो। ये डिजिटल करेंसी है वो कंट्रोल करने के लिए, लोगों के पास से ज़्यादा पैसा लेने के लिए, कि एक बहुत बड़ी माया जाल है। धन्यवाद।